तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ यान साइकिल टेक्निक की मदद से लियू को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद चुएन वहाँ पे अपने एल्डर को बुला लेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वो अपनी फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट बर्ड क्रिएट करती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रही थी, जिसके बाद वो स्पिरिट बर्ड से उस पर हमला कराती है। तो वो स्पिरिट बर्ड अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करता है, जिससे जाओ यान अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है और एक दरख्त से उल्टा लटक जाता है। ये देखकर सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो कहता है कि मैं एक असली मर्द हूँ, मैं यहाँ से भागकर नहीं जाऊँगा। और दूसरी तरफ चुएन कहती है कि एल्डर को क्या हुआ है, वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो वो एल्डर अपने स्पिरिट बर्ड से दोबारा अटैक करवाने लगती है, जिसके बाद जाओ यान डिसाइड करता है कि वो वहां से भागकर ही अपनी जान बचाएगा। तो सिस्टम से वो एक स्पेल लेता है जिसकी मदद से वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि इसकी टेक्निक तो वाकई में कमाल की है। तो एल्डर मोटियान चुएन से कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो चुएन कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। वो लड़का कह रहा था कि वो कोई गोबलर है और उसने लियो को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये सुनने के बाद एल्डर मोटियान कहती है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं। तो वो लोग लियो को अपने साथ उठा लेते हैं और अपनी फ्लैंक शॉट से उड़ते हुए सीधा शियानयुन सेक्ट चले जाते हैं। शियानयुन सेक्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि किंग वहाँ पे दो एल्डर के साथ बात कर रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि किंग बीस्ट अब जाग चुका है और वो बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये सोच कर किंग परेशान होता है कि आखिर इस प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जाए और वो लोग कहते हैं कि शायद हमें एल्डर मोटियान से कोई हेल्प लेनी चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर मोटियान चुएन के साथ पहुंच जाती है। तो चुएन अपने फादर के पास भागती हुई आती है और आकर उससे लिपट जाती है, जिसके बाद एल्डर मोटियान कहती है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और मैं यही कहूँगी कि हमें सभी सेक्ट को एक साथ मिला लेना चाहिए और एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस किंग बीस्ट को कहीं सील करना चाहिए। तो किंग को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद लियो कहता है कि मेरा फादर लियो शियान सेक्ट का मास्टर है और हम लोग भी इमोर्टल अलायंस का हिस्सा हैं। तो आप लोग हमें अपने साथ मिलाना चाहें या ना चाहें, ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। तो किंग कहता है कि यंग मास्टर लियो, आप क्या कहना चाहते हैं। तो लियो कहता है कि कुछ नहीं, आप लोगों के एक बंदे ने मुझे आप लोगों के ही किंगडम में बहुत ही बुरे तरीके से मारा है और मुझे शक है कि शायद वो आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सुनने के बाद चुएन अपने फादर के कान में जाकर कुछ कहने लगती है, जिसके बाद किंग कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो चुएन कहती है कि सब कुछ क्लियर तो है, फिर आप क्या क्लियर करना चाहते हैं। मगर किंग उसकी बात नहीं मानता, जिस पे वो नाराज हो जाती है और फिर लियो चुएन से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जाओ यान को, जो कि शियानयुन रिवर के पास होता है और एल्डर मोटियान से अपनी जान बचाने के बाद वो बहुत खुश था। जिसके बाद सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत सारी टिप्स हैं, तुम्हें जाकर उसे रीड करना चाहिए। सिस्टम से वो टिप्स रीड करने के लिए कहता है, जिसके बाद सिस्टम उसे एक डिवाइस ऑन करके देता है, जिसके अंदर देखते ही वो सिस्टम के अंदर चला जाता है और फिर वो देखता है कि वहां पे उसे बहुत सारे अपग्रेड सिस्टम नजर आते हैं, जिनमें से सिस्टम उसे बताता है कि डिवाइनिटी कॉन्टिनेंट में 10 तरह के रियल्म्स हैं और उन सब की शुरुआत होती है बिल्डिंग फाउंडेशन से। जाओ यान कहता है कि क्या तुम जल्दी जल्दी नहीं बता सकते, सीधा मुद्दे की बात करो। तो सिस्टम सब कुछ तेजी से बताने लगता है और उससे एक व्हील चेयर पे बिठा के सभी अपग्रेडेड सिस्टम का विजिट करवाता है और उसे बताता है कि उसे बाकी लोगों की वर्शिप्स हासिल करनी होगी ताकि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सके और उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। और उसे पॉइंट्स जमा करने के लिए सिस्टम उसे बहुत सारे टास्क देगा जो कि उसे कंप्लीट करने होंगे और उन पॉइंट्स के बदले में वो कोई भी ट्रेजर सिस्टम से ले सकता है। ये सब सुनने के बाद वो सिस्टम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को काफी बेहतर फील करने लगता है और फिर एक पत्थर के ऊपर खड़ा होकर अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है, जैसे कि शायद वो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला हो, मगर वो ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है। जिसके बाद उसे फील होता है कि शायद आसपास कोई है। जिसके बाद हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिस पर जाओ यान भी थोड़ा सा डर जाता है कि शायद उसके पास कोई बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज आ रही है। और फिर हम देखते हैं, देखते ही देखते पानी से एक बहुत बड़ा बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि जाओ यान के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखते ही जाओ यान के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो बीस्ट जोर से दहाड़ता है, जिसकी आवाज शियानयुन सेक्ट तक सुनाई देती है और किंग कहता है कि लगता है कि वो बीस्ट
फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो वो लोग फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट ज़ाओ यान के पीछे पड़ा हुआ होता है और ज़ाओ यान कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मगर वो बीस्ट उसके पीछे ही पड़ा रहता है और उस पर एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ाओ यान दरख्तों से टकराते हुए दूर जा गिरता है और फिर वो स्पिरिट बीस्ट पलक झपकते ही उसके ऊपर आ जाता है और उस पर अपना पैर रखने ही वाला होता है कि वहां पे किंग आ जाता है और किंग उससे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। ये देखकर किंग उदास हो जाता है, मगर फिर हम देखते हैं उस बीस्ट के पैरों से रोशनी बाहर निकलने लगती है और फिर देखते ही देखते ज़ाओ यान वहां से बाहर आ जाता है। ज़ाओ यान ने सिस्टम से एक स्पेल ले लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है और फिर हवा में ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के चारों तरफ हमें एक आर्मर को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आर्मर था। और फिर ज़ाओ यान अपनी एनर्जी को आसमान की तरफ भेजता है, तो आसमान एक बहुत बड़ी ड्रैगन सोर्ड नीचे आती है, तो ज़ाओ यान उस सोर्ड को पकड़ लेता है और फिर वो सोर्ड को लेकर सीधा जमीन की तरफ आता है और उस बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे उस बीस्ट को हिलने का भी मौका नहीं मिलता और देखते ही देखते वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर किंग को भी झटका सा लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन और ये इतना पावरफुल कैसे है कि इसने किंग बीस्ट को एक ही स्ट्राइक पे खत्म कर दिया। और वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और जाकर उसे हेलो करो और उसे अपने साथ ले आओ। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।